हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, दो मामले चल रहे हैं इनके, मतलब रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा से जुड़े हुए। चलिए, रिलायंस इंफ्रा तो उधर हो गई, लेकिन रिलायंस पावर से जुड़े हुए कह लीजिए दो मामले चल रहे हैं। अब आज जो है एक चार्जशीट जो है यहाँ पे दाखिल की गई है ईडी के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो है रिलायंस पावर का जो वही फर्जी जो इन्होंने दिया था, बीजी दिया था, उसका था। वो जो रिलायंस NUBESS करके जो कंपनी थी उसके, तो उसमें चार्जशीट मतलब आरोप पत्र जो है वो दाखिल हुआ। एक ये आज की खबर आ रही है 6 तारीख की, अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले की। और एक कल वाली जो न्यूज थी कि 1100 करोड़ रुपए के आसपास के संपत्ति जब्त किए थे। अब इस पे तो स्पष्टीकरण आ गया है। अभी आज जो फिर से ये वाली न्यूज अभी फ्लैश कर रही है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, उसमें अभी फिर से हो सकता है कि एक जो है स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से आए, ठीक है ना। दोनों न्यूज को कवर करेंगे। दो दो चीजें चल रही हैं। एक तो आपको मैं बता दूं कि वो यस बैंक वाला मामला चल रहा है, ठीक है ना। और एक जो है वो जो मतलब ये, हाँ देखिए नाम लिखा है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर में जो भाग इन्होंने लिया था और 68 करोड़ रुपए का फर्जी जो है यहाँ पे बैंक गारंटी इन्होंने जमा करा दी थी। वो रिलायंस NUBES जो है लिमिटेड ने, इसकी सब्सिडी कंपनी ने। तो वो वाला मैटर चला। तो ये अभी एक जो न्यूज आज आई है वो उसी न्यूज से रिलेटेड खबर है। और जो कल आई थी वो यस बैंक से जुड़ी हुई खबर है, ठीक है ना। ये दो खबरें एक साथ चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कल वाली खबर को देख लेते हैं, क्योंकि कल वाली खबर को मैं कवर किया था तो उसका स्पष्टीकरण आया है। तो क्या कंपनी कह रही है वो देखेंगे, उसके बाद आज जो न्यूज आई है उसके बारे में कवर करेंगे। नहीं तो पहले अगर उसको कवर करूंगा तो फिर कंफ्यूजन और ज़्यादा हो जाएगा। कल दोनों शेयर में गिरावट आई थी, 1 सवा 1% इसमें आई थी, और रिलायंस इंफ्रा में भी लगभग 3-4% की गिरावट आई थी। कंपनी की तरफ से वही वाली न्यूज आई थी, फिर से कवर कर देता हूँ कि अनिल अंबानी की जो रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा है, और भी कई सारी कंपनियां हैं, उनके टोटल कई सारी कंपनियों के टोटल कह लीजिए कि 1120 करोड़ रुपए के जो है एसेट जो है वो जब्त किए गए थे। कुछ जो है संपत्तियां जब्त की गई थी, कुछ बैंक अकाउंट के बैलेंस जब्त किए गए थे, और कुछ जो है शेयर, मतलब दूसरी कंपनियों के शेयर भी मतलब जब्त किए गए थे जो इससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा अपडेट आया। ये वाली वीडियो आप लोग कल वाली देख लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक है ना। रिलायंस इंफ्रा की 7 संपत्तियां, रिलायंस पावर की 2, और रिलायंस वैल्यू वैल्यू रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियां जब्त की गई थी। उसके बाद और भी इनकी सब्सिडी कंपनियां थी या फिर कंपनियां हैं रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई, उनके जो है कह लीजिए कि बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, या फिर उनका कहीं इन्वेस्टमेंट था तो उस इन्वेस्टमेंट को मतलब शेयर और भी जब्त किए गए। तो ये सारी की खबरें आई थी। अब इस पे स्पष्टीकरण क्या आ रहा है उस पर डिटेल में बात करते हैं सीधा सीधा। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी यही कह रही है कि 5 दिसंबर 2025 रिलायंस पावर PMLA के कथित उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति के प्रोविजनल अटैचमेंट से जुड़ी हालिया रिपोर्ट पर सफाई देना चाहता है रिलायंस पावर। और इसमें यह कह रहे हैं कि बताई गई कुल कीमत लगभग 8,078 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एसेट से जुड़े हुए हैं, और यह 2019 से ही रिलायंस समूह का हिस्सा नहीं है, हालांकि उससे पहले थी। तो उसी से ये जुड़ा हुआ मामला है। यानी 6 साल से समय के ज़्यादा समय से कंपनी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मतलब CIRPC से CIRP से गुजर रही है। और अभी इसे पूरी तरीके से रेजुलेशन प्रोसेस प्रोफेशनल जो है मैनेज कर रहे हैं। मतलब वो समिति होती है जो COC होती है, वो अभी जो है इस कंपनी को चला रही है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। तो जब भी ये लोग स्पष्टीकरण देते हैं तो एक चीज लिखते हैं कि ये 2019 से ही कंपनी का हिस्सा है, लेकिन 2019 से पहले तो हिस्सा थी ना, तो वही वाला मैटर है ना। तो उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उस समय कंपनी का कुछ लेना देना था, कुछ कंपनी नहीं किया था, वो चीज बताना चाहिए। बस ये पल्ला झाड़ देना कि नहीं भाई 10 दिन से तो मैं उससे मतलब नहीं रख रहा हूँ, ये क्या कौन सा लॉजिक होता है। ये नहीं, 2019 के पहले तो लेना देना था ना, तो वो लेना देना क्या था, कब कब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लिया था रिलायंस कम्युनिकेशन से, या रिलायंस होम से, या रिलायंस फाइनेंस से, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें
कुछ स्पष्ट यहाँ से नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ अपना जो रटा रटा है जो है स्पष्टीकरण वही दे रहे हैं कि हमारा तो 6 साल से मतलब ही नहीं है, हमसे कुछ अभी खास मतलब है नहीं, जिस कंपनी के बारे में जांच चल रही है उस पर दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, ठीक है ना। और मामला एनसीएलटी में है, अभी कोई फैसला आया नहीं है, बस यही चीज़ ये कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जो जब्त, क्योंकि अभी मैं कल का क्या बोला था कि रिलायंस पावर की 2 संपत्तियां और रिलायंस इंफ्रा की लगभग 6-7 संपत्तियां, 5 संपत्तियां जब्त की गई थी, जो अभी यहाँ पे बता रहा था ना ये वाला, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की 7 संपत्तियां और रिलायंस पावर की 2 संपत्तियां, तो यहाँ पे तो नाम सीधा सीधा आया था। तो इसमें इनका मानना है यहाँ पे कि 339 करोड़ रुपए की नगद कुछ दूसरे नॉन कोर एसेट के साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई है। मतलब इनका मानना है कि जो 1100, कहाँ गया यार, 1120 करोड़ रुपए अभी हाल फिलहाल में जो कुर्क हुए हैं अस्थायी रूप से, उसमें रिलायंस इंफ्रा के जो हैं एसेट जो हैं वो 339 करोड़ रुपए के हैं, और नॉन कोर एसेट भी हैं, कोर एसेट भी हैं, इस तरीके से कह लीजिए रिलायंस इंफ्रा से जुड़ी हुई, मतलब ये 339 करोड़ के हुए हैं। उसके अलावा जो 582 करोड़ रुपए के इंडिपेंडेंट कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जो अभी मैं बता भी रहा था ऊपर, ये वाली कंपनी कह लीजिए कि रिलायंस वैल्यू रिसर्च, सॉरी, रिलायंस वैल्यू रिसोर्स जो है प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियां, ये वाली इनके तरफ से यहाँ पे हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि बैलार्ड एसेट के सभी रियल इस्टेट एसेट जिसमें कंपनी के, कंपनी मतलब रिलायंस पावर, रिलायंस पावर जब स्पष्टीकरण दे रही तो जहां पे भी कंपनी आएगा वहां मान लीजिए रिलायंस पावर के लगभग 397 करोड़ रुपए, समझ रहे हो, के एसेट भी शामिल है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बीपीटी से लॉन्ग टर्म लीज पर है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मतलब यहाँ पे क्या कंपनी कह रही है कि कोई बैलार्ड एसेट के सभी जो है रियल इस्टेट एसेट जो है जब्त किए गए हैं, और उसी में कंपनी के भी कह लीजिए कि 400 करोड़ रुपए के एसेट शामिल हैं जो कंपनी ने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बीपीटी से लॉन्ग टर्म लीज पर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। साथ में कंपनी के 10 करोड़ रुपए की कीमत वाले विंड मिल एसेट को प्रोविजनली अटैच कर लिया गया। तो 10 करोड़ रुपए के कुछ इनके एसेट हैं, उसको अटैच किया गया है। बाकी बेलार्ड के एसेट जो है फ्रीज किए गए हैं, उसमें भी कंपनी के लगभग 400 करोड़ रुपए के एसेट हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे एसेट इसके हैं। रिलायंस इंफ्रा के लगभग 339 करोड़ रुपए के एसेट हैं। अब कंपनी कह रही है कि हालांकि कंपनी पे कोई काम सामान्य मतलब रूप से कंपनी काम कर रही है, जारी की हुई अपने स्टेक होल्डर के ग्रोथ के लिए ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सस्टेनेबल वैल्यू बनाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, जिसमें कंपनी सभी स्टेक होल्डर जो है कंपनी के शामिल है, जो 43 लाख कंपनी कहती है दोनों का मिला के। कंपनी कह रही है कि कानूनी सलाह लेंगे, ठीक है ना, स्टेक होल्डर के हित के रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है वो कंपनी उठाने वाली है। सेम यही वाला लगभग लगभग कह लीजिए रिलायंस इंफ्रा का भी यही आया है कि 2019 से ही हमारा कोई लेना देना नहीं है, कंपनी CIRP से गुजर रही है, NCLT में मामला चल रहा है, COC संभाल रही है, कंपनी को देख रेख कर रही है, तो कुछ खास लेन देन नहीं है 2019 के बाद का, यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 339 करोड़ रुपए की रकम, जिसमें 330 करोड़ रुपए के दूसरे जो है नॉन कोर एसेट के साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, 330 करोड़ रुपए का ये बता रहे हैं। इसके अलावा वहीं 582 करोड़ रुपए का इंडिपेंडेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ भैया मामला है। और वहीं पे साथ में कंपनी कह रही है कि जो हमारे भी 7 लाख शेयर होल्डर हैं उनके लिए हम लोग जो है आगे काम करते रहेंगे, कंपनी कानूनी सलाह लेगी और अपने हितों का रक्षा करेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इन लोगों के स्पष्टीकरण में मैं एक कॉमन चीज देख रहा हूँ कि ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं ये लोग कि हमारा तो 2019 से कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है, उससे पहले का तो था। तो उससे पहले क्या हुआ था वो चीज बताइए कि नहीं। जो कंपनी कह रही है कि ये एसेट आपके फ्रीज हुए हैं, वो एसेट आपने उनसे कैसे लिया था, वो एसेट रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रा में कैसे जुड़ा हुआ है, उस पे उन लोगों को खुलासा करना चाहिए। ये स्पष्टीकरण, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मान लें कि जो ये कहाँ गया, रिलायंस इन पावर की बात कर रहा हूँ, रिलायंस पावर जो कह रही है कि बेलार्ड एसेट के जो जब्त हुए हैं रियल इस्टेट एसेट, जिसमें लगभग 397 करोड़ रुपए के रिलायंस पावर के एसेट मतलब कह लीजिए कि जो जब्त हुए हैं, वो रिलायंस कम्युनिकेशन या रिलायंस होम से कैसे जुड़े हुए हैं वो बताइए। वो नहीं बता रही हैं ये कंपनियां कि ये जो 400 करोड़ रुपए का एसेट, ऐसे तो नहीं है कोई आके जब कर लिया आपका, ये
और जो एसेट आपके जब्त हुए हैं उसमें और रिलायंस होम या रिलायंस कम्युनिकेशन में जो जांच चल रही है उसमें कैसे संबंध है, वो आप बताइए। संबंध है नहीं है, ये कहाँ से आपने एसेट लिया था, कैसे लिया था कि ये जो है ईडी आपकी जब्त कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। बस यही कि 2019 से मतलब नहीं है, तो उससे पहले तो मतलब था ना, तो वो बताइए। ठीक है ना, तो वो नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि सब कंपनियां पहले एक ही में थी। इस कंपनी ने पैसा रेस किया, उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, ये सब बहुत हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये तो एकदम क्लियर पता है। लेकिन अब आगे क्या फैसला होगा वो अलग बात है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। अब जो आज ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि आरोप पत्र दाखिल हुआ है वो वाले केस में, फर्जी जो मतलब बैंक गारंटी दी गई थी उसमें, जो रिलायंस NUBES करके जो कंपनी थी उसका, तो उसमें जो है चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है, मतलब आरोप पत्र, मतलब जो ईडी या कोई भी कह लीजिए FIR दर्ज होती है तो उसमें जांच पड़ताल होती है। फिर उस जांच पड़ताल में जो भी आरोपी पाए जाते हैं तो सीधा सीधा जो है कोर्ट में उसको बताया जाता है कि हमारी जांच में ये लोग जो है दोषी पाए गए हैं, हमने हमने मतलब टोटल ब्यौरा जो है वहां पे दिया जाता है, मतलब जांच का पूरा रिपोर्ट कह लीजिए एक तरीके से, आरोप पत्र। ठीक है ना, तो उसमें वही है, SICI जो थी उसको दिया गया था, उसने पकड़ लिया कि ये जो है, हालांकि कंपनी बार बार कहती रही है कि हमने फर्जी नहीं दिया है, हमको मतलब कंपनी अपने आप को कह रही है कि हम जो है हमारे साथ जो है दिक्कत हुआ है। ठीक है ना, दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से फर्जी बैंक गारंटी हासिल करने के लिए विश्वास ट्रेडिंग नामक एक फर्जी कंपनी के साथ काम किया था, तो वही मतलब इनका मानना है कि ये विश्वास ट्रेडिंग जो कंपनी उसने जो है फर्जी बना के दिया है, हमने फर्जी दिया नहीं है, तो ये खुद को जो है कहते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी या जालसाजी हो गया है इस तरीके से। ठीक है ना, हर बार ये कंपनी कहती है, रिलायंस पावर कहती है कुल मिला के। तो इसमें किसका किसका नाम निकल के सामने आया है, तो नीचे की साइड में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ गया, कहीं पे था भाई, हाँ यहाँ पे देखिए, कुल मिला के कह लीजिए कि 11 लोगों का नाम यहाँ पे एकदम उस कह लीजिए चार्जशीट में जो है दाखिल किया गया है, मतलब पूरा जो है दिया गया है, जिसमें सबसे पार्थ सारणी बिस्वाल जो है विश्वाल ट्रेडिंग के कह लीजिए हेड कह लीजिए एक तरीके से, एक मेसर्स विश्वाल ट्रेडिंग लिंक प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी भी, मेसर्स बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी कंपनी शामिल है, अमरनाथ दत्त जिनको अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया था वो शामिल हैं, अरविंद पाल सिंह चड्डा ये भी शामिल हैं, मेसर्स रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड इसी कंपनी ने वो जमा किया था, जिसने दिया था वो यही कंपनी थी। ठीक है ना, जिसने दिया था, और ये लोग सभी जो फंसे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से उसमें जो है रोजा पावर सप्लाई कंपनी भी है, मनोज भाई साहब पोंगड़े भी हैं, और साथ में 9 नंबर पे आ रही है हम लोगों की रिलायंस पावर, क्योंकि रिलायंस पावर की ही ये कंपनी सब्सिडी कंपनी है, रिलायंस NUBESS जो कह के लिमिटेड है, बेस लिमिटेड जो जिसको कहते हैं वो, और अशोक कुमार पाल भी हैं, पुनीत नरेंद्र गर्ग, इन 11 लोगों को जो है उस चार्ज शीट में नामजद किया गया है जो आप देख सकते हो। ठीक है ना, अब इसमें क्या ईडी का फैसला आएगा, क्या मतलब सॉरी ईडी ने तो दाखिल कर दिया, अब कोर्ट में क्या इसका कार्रवाई होगा चलेगा, उसमें अब जो है देखने वाली बात रहेगी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे तो समझ में आएगा ही आएगा। बाकी उसी के बारे में सारा का सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है जो कि मैं आप लोगों को समझाया हूँ, अगर पुराने आप देखते थे वीडियो तो आपको सब पता है। ठीक है ना, इस तरीके से आया है अपडेट, तो देख लीजिएगा। अब सोमवार को फिर से मार्केट रिएक्ट करेगा इन न्यूज पे, और फिर से इस न्यूज जो अभी न्यूज ये वाली आई है, ठीक है ना, चार्ज शीट वाली, इस पे फिर से कंपनी के साइड से एक स्पष्टीकरण आ सकता है, और आएगा भी मेरे हिसाब से। अब वो देखते हैं, जब भी आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए कुछ कंपनी वैसे भी गोल गोल घुमा रही है, और वैसे ईडी तो अपना काम कर ही रही है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना।